बेहोली गांव के चौक में आज हमारे साथ आए आदरणीय अनूप धानक जी राज्य मंत्री, बहन फूलवती जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा, सुरेश काला जी, सुरेंद्र धोड़ा जी और विशेष तौर से आपके सुख दुख के साथी और आपके पारिवारिक सदस्य देवेंद्र कादियान जी, पार्टी के सभी नेतागण, मेरे सामने मौजूद गांव की सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, हमें आशीर्वाद देने आई मेरी माताएं बहनें और हम उम्र नौजवान युवा साथियों, प्रशासन के साथियों, मीडिया के साथियों, आज एक छोटे से निवेदन पर जनता दरबार के कार्यक्रम में जब मंत्री जी की अगुवाई में हम आपके बीच में आए, एक बड़ा काफिला ट्रैक्टरों का बढ़ाकर आपने गांव की सीमा से यहां तक स्वागत किया। यहां पहुंचने पर पुष्प रूपक माला देकर, पगड़ी पहनाकर, शॉल उठाकर, बुके देकर जो आप लोगों ने हम कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं मेरी तरफ से जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, आप सबका धन्यवादी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज केवल आपसे मिलने आए हैं, आपका हालचाल जानने आए हैं। कोई चुनाव का समय नहीं है, कोई वोट नहीं डालने। आज तो दुष्यंत जी ने हमारी ड्यूटी लगाई है कि आपके बीच में आकर गांव की जन समस्याओं को जानकर जो यहां निपटने वाली हैं उनको अधिकारियों को बताया जा सके और जो चंडीगढ़ दुष्यंत जी के मार्फत बात बढ़ने वाली है उन बातों को वहां तक पहुंचाया जा सके। मैं विशेष तौर पर आभारी हूं मंत्री जी का, जो अपने सारे काम छोड़कर आज समालखा हल्का की जन समस्याएं सुनने आए और आपके गांव में भी चाहे कोई सड़क की हो, ज्यादातर तो रास्ते हैं सब बीडीपीओ के हैं, ये तो पहले देने चाहिए था जब बैठे ही थे वो, आगे बगले गांव में देंगे। ये जो जो काम आपने रस्तों के हो, गली के हो, नाली के हो, बिजली के हो, पानी के हो, जो आज हमारे तक पहुंचाए हैं, आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 10 दिनों में इन सभी चीजों के एस्टीमेट बनाकर चंडीगढ़ मंगवाने का काम करेंगे और अगले 60 दिनों में इन पे काम शुरू हो जाएगा। आज आपके गांव में कह के जा रहा हूं। इसके अलावा भी जो आपने कोई पर्सनल काम है, कोई और है जो चंडीगढ़ से होने, वो भी दुष्यंत जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, दुष्यंत जी निरंतर प्रयासरत हैं कि गांव गांव जाकर लोगों की समस्याओं को जाना जा सके, उन्हें दूर किया जा सके। पिछले 2 वर्षों में चाहे कोरोना रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, आपके बीच में निरंतर आना जाना नहीं हो सका, मगर आपको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2.25 साल जो सरकार के बचे हैं उसमें आपकी इन समस्याओं को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले 2.25 साल में आपकी पार्टी इस बात की प्रयासरत रही कि जो वादे जींद में जाकर के किए थे उनको पूरा करवाया जाए। मुझे खुशी इस बात को कहते हुए है, ये मेरे नौजवान भाई खड़े हैं, कि दुष्यंत जी ने 2.25 साल में 75% आरक्षण हरियाणा में लागू करवाकर सबसे बड़ा वादा अपना पूरा किया। हालांकि कोर्ट में स्टे करवाया कुछ लोगों ने उसको जाकर, मगर युवा भाइयों चिंता मत करियो, हमारी लड़ाई इस बेरोजगारी की खाई को भरने के लिए, और इसके लिए हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे भी, और ना केवल लड़ेंगे, इसको जीतकर आने वाले समय में 75% को लागू करवा करके दम लेंगे। मैं आज आपको जिंदाबाद 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 जिंदा सीधा सीधा लाभ मेरे भाइयों आपको मिलेगा।
आपने सुनी होगी एशियन पेंट की फैक्ट्री आपके यहां पे खुलनी है। आपसे थोड़ी दूर खरखोदा में मारुति का प्लांट लगना है। मैं कल परसों अखबार में पढ़ रहा था 36,000 नौकरी केवल मारुति लगाएगी अगले 1 साल में। ऐसे ही बैटरी की कंपनी आनी है जिसमें 8,000 नौकरी लगनी है। अगर ये कानून लागू हो जाता है जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, तो सम्मानित साथियों, इसका सबसे बड़ा फायदा अगर होगा तो समालखा हल्के के पानीपत जिले के लोगों को होगा। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, हमने आपसे एक वादा किया था हरी चुनरी चौपाल में कि महिला सशक्तिकरण को महिला राजनीति के अंदर भी उसी प्रकार आए जिस प्रकार आज पुरुष राजनीति में घर में आती महिला, वोट में आती महिला, समाज में आती महिला, तो पंचायत में आती महिला क्यों ना हो। इसके लिए इन 2 सालों में दुष्यंत जी ने 50% आरक्षण पंचायतों में महिला का लागू करवाने का काम भी किया। 8% बैकवर्ड का सम्मान लागू करवाया, रिजर्वेशन लागू करवाई। बुढ़ापा पेंशन, कुछ लोग हमें जब पूछते हैं भाई 5100 वाली बात का क्या हुआ, आप इस बात को जानते हो कि अपनी शाही जेजेपी की जो है पेन जो है इसमें शाही 20% है। आपकी पार्टी की आज 45 सीट नहीं सिर्फ 10 सीट है, फिर भी 500 रुपए पेंशन बढ़वाई, इस साल भी बढ़ेगी। मगर आपको ये वादा दे के जा रहे हैं 5वें साल आपके बिहोली गांव के अंदर जो वोट मांगने देवेंद्र कादियान जी के साथ आएंगे तो 5100 का वादा भी पूरा कर करके आएंगे। ये वादा एक चर्चा चल रही है और हम भी बैठते जहां भी जाते हैं एक ही बात कह रहे हैं, कुछ पेंशन काटी जा रही है जिनकी 1,50,000 से ज्यादा की आय है। इससे कोई आय से इसका संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो सम्मान सबको एक जैसा मिलना चाहिए। मगर मेरे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि ये 2012 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने कानून बनाया था, इस सरकार ने नहीं बनाया। दुष्यंत जी ने यह विश्वास दिलाया है कि जिन जिन की काटी गई है उनकी बहाल होगी और आगे भविष्य में ऐसा कानून हम नहीं रहने देंगे। हरियाणा में सबको पेंशन देंगे। ठीक इसी प्रकार दुष्यंत जी हर रोज आपकी इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, मगर उप मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा। एक बात आप जानते हो, आपका तो 4 पीढ़ी का नाता है मेरे परिवार से। चौधरी देवीलाल जी आपके रहे, आपके लिए ऐतिहासिक कानून बना करके गए और आज युग पुरुष कहलाए। चौटाला साहब ने आज 57 वर्ष आप लोगों की सेवा की। मेरे पिताजी डॉक्टर अजय सिंह जी आपके बीच में रहे और आज दुष्यंत जी इस बात के लिए प्रयासरत हैं। मगर उप मुख्यमंत्री से बात बनती तो अब बन जाती। बात तो तब बने जब अपनी पार्टी की 45 सीट आए और उप हटे और मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर आपकी पार्टी का हो। उसके लिए हमें पार्टी को ताकतवर करना होगा। आपकी कांग्रेस का विधायक है यहां पे और हुड्डा गुटका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का राज मत भूल जाना। युवा साथियों को याद होगा हुड्डा के राज में इधर गोहाना था, इधर गन्नौर था, रोहतक सोनीपत में तो यूं विकास हुए जैसे लंदन और पेरिस में हो। और पानीपत की बात आया करती तो यूं लगा करता वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई हो। ये बात ठीक है कि नहीं? सारा गांव राम बैठा है भाई। अगर आपका भला कोई कर सकता है, अगर आपके साथ कोई आपकी जन समस्याओं को, बुनियादी समस्याओं को कोई जान सकता है, आज पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी की कोई सोच रख सकता है, तो आप सारे परिप्रेक्ष्य में देख लो। 33 साल का नौजवान आपका लाडला दुष्यंत चौटाला है, दूसरा कोई नेता नहीं। बीजेपी जेजेपी गठबंधन बड़ी मजबूती से 5 साल सरकार चलाएगा। मगर मैं आग्रह आपसे ये करने आया हूं कि जब कभी भी 2024 में वोट पड़े तो ये समालखा की सीट चाबी पे मोहर लगाकर दुष्यंत के साथ करने का काम करना, ये आपसे अनुरोध करने आया। बातें बहुत सी और है मगर लेट आए, जहां उसके लिए माफी चाहेंगे। और अभी भी 3 गांव के कार्यक्रम बाकी हैं। आप सबने आकर इतना मान सम्मान दिया, पार्टी को ताकत दी, दुष्यंत के हाथ मजबूत किए। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। जय हिंद, जय।